26 में बच्चों में से 24 बच्चों का क्लियर होना कोई आसान बात नहीं है। जी। ये एक भोजन नहीं है, बैठा दिया तो जिमा दिया। पहले साल में मेरे बच्चे ने इतना ज़्यादा कुछ मतलब सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम क्लियर किया है। किस में हुआ है? सर सैनिक स्कूल में। सैनिक स्कूल में। तो यहाँ पे कैसी पढ़ाई होती है आपके स्कूल में? सर मेरे लिए तो सब समझ में आता है, जो समझ में नहीं आता वो मैं पूछ लेता हूँ। कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के ऊपर मेहनत करता है, लेकिन अगर उसको अच्छे टीचर मिलते हैं तो वो तो सोने पे सुहागा है। और यहाँ के सारे टीचर बहुत ही कोऑपरेटिव। पूरे कोसली क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस हमारे हैं। स्कूल ने कोचिंग के लिए भी पेरेंट्स से कोई पैसा नहीं सबसे लिया। बड़ा जो धन है वो है बच्चे। अगर बच्चे कामयाब हो जाते हैं तो पेरेंट्स को कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ अपने आप होता चला जाता है। पढ़ाई करते हो? यस सर। कोरोना में की है पढ़ाई? यस सर। गेम तो नहीं खेले? खेले ना? बिल्कुल। बहुत से सोचते हैं कि भाई सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो जाएगा, बच्चा स्कूल से चला जाएगा, रेवेन्यू स्कूल का कम हो जाएगा। नहीं, वो बच्चे की सक्सेस है, वो उसे डिजर्व करता है और उसी के बेसिस पे वो जा रहा है। आप उसकी 4 बार पीठ थपथपाओ कि बेटा यू कैन डू इट, मीन्स वो उसको कर ले। नमस्कार, मैं हूं अमित अमन और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा। आज फिर एक बार हम पहुंचे हैं पाथफाइंडर स्कूल में, जहां कि आप यहां पे साफ तौर पे जो यहां का बोर्ड है वो देख सकते हैं, आई लव पाथफाइंडर। और यहां जो आपको लोग खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, ये लोग हैं उन बच्चों के पेरेंट्स जिनका कि सैनिक स्कूल के अंदर सिलेक्शन हुआ है। और ये स्कूल जो कि आसपास के एरिया में सबसे ज़्यादा अब की बार सिलेक्शन देने वाला स्कूल है। 26 जो बच्चे थे उन्होंने अपने फॉर्म अप्लाई किए थे और उनमें से 24 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। सबसे पहले हम जो पेरेंट्स हैं उन्हीं से चलिए बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में जो बाकी सारी चीज़ें वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सर पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अमित यादव है। जी अमित जी, आपके बच्चे यहाँ पे स्कूल के अंदर पढ़ते हैं? 8th क्लास में पढ़ते हैं। अंशुल यादव नाम है बेटे का। इस बार उन्होंने 8th क्लास के अनुसार 9th क्लास में जो एडमिशन लेना था उसमें उन्होंने सैनिक स्कूल का टेस्ट क्वालिफाई किया है। अच्छा, इसमें स्कूल का कितना योगदान है? स्कूल का टोटली स्कूल का योगदान है। देखो मैं तो टाइम दे नहीं पा रहा बेटे को घर पे, तो स्कूल का बहुत ज़्यादा। और मेन संदीप सर, यहाँ के स्टाफ, टीचर्स वगैरह सभी पूरा कॉर्पोरेट कर रहे हैं और उन्हीं की बदौलत है ये। देखो मैंने तो कभी देखा भी नहीं, उसको चेक भी नहीं किया इतना ज़्यादा। नॉर्मल सा बस फीस भर दी और नॉर्मल क्या होमवर्क बाकी है बेटा, क्या कुछ है उसके अनुसार वो है। अच्छा, बच्चे ने क्या बताया? कभी स्कूल के बारे में कुछ बताया हो या आपको कुछ अलग से यहाँ के बारे में कोई शिकायत की हो या वैसे कुछ बताया? नहीं, देखो शिकायत तो कोई ऐसी नहीं आई यहाँ पे। बल्कि टीचर्स इतना ज़्यादा, पहले जो स्कूलों में हम पढ़ा रहे थे बच्चों को, अब तक मान लो किसी ने इतना फीडबैक नहीं लिया। एक तो ये क्राइसिस आया लॉकडाउन का, तो उसके बाद मान लो बच्चों को एक हैंडल करना बहुत ज़रूरी था। लेकिन यहाँ के जो टीचर्स थे लगातार फीडबैक ले रहे थे बच्चों से कि क्या कुछ कर रहे हैं आपके बच्चे। और जो भी मान लो होमवर्क और ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी उसमें सभी कुछ यानी कि और जो स्कूलों से काफ़ी बेटर लगा। और इसीलिए अब बिलीव बना हुआ है इस स्कूल पे। और इस बार देखना यानी कि यहाँ पे मेरे को लगता है, पीछे तो मैंने संदीप सर से यही कहा था, मतलब सर पता नहीं 8th क्लास में मैंने एडमिशन कराया था अपने बच्चे का, तो मैंने यही पूछा था 2-3 मीटिंग में, सर कुछ ठीक रहेगा नहीं रहेगा? बोले आप मेरे बोले आप मेरे ऊपर बिलीव करिए। और वही बिलीव की बदौलत आज मेरे बेटे ने सैनिक स्कूल का टेस्ट क्लियर किया। जी, कहाँ से हैं वैसे आप? मैं कोसली से हूँ सर। जी, कोसली से हैं। मैम भी हमारे साथ में एक मौजूद है। मैम आप कहाँ से हैं, आप बताएं। मैं डाना से हूँ। जी। तो क्या आपके बच्चे का भी सिलेक्शन हुआ? हाँ, मेरे बच्चे का भी सिलेक्शन हुआ है। मैंने न्यू एडमिशन करवाया था अभी, पहले आरईडी में पढ़ता था। लेकिन जितना रिस्पांस 1 साल के अंदर मिला है मेरे को, उतना रिस्पांस, मेरा बड़ा बेटा है वो आरईडी से पढ़ा हुआ है, ये भी आरईडी में था, लेकिन इतना रिस्पांस मैंने कहीं नहीं देखा है स्कूल। मैंने पढ़ाया भी है और पढ़ाया भी है। अलग क्या लगा यहाँ पे? क्योंकि बच्चे ने वहाँ का भी बताया होगा, यहाँ पे आने के बाद में अलग क्या फील? वहाँ क्या होता था, जैसे करते थे कि हमारे रूल रेगुलेशन ऐसे बोलते थे, लेकिन यहाँ क्या करते हैं, हर 1 मिनट की खबर बच्चे की हमारे पास होती थी। पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, होमवर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है। लेकिन वहाँ से हमने कभी कोई ऐसी रिस्पॉन्स नहीं मिला, तब हमने इसको यहाँ डलवाया था। तो यहाँ डालते ही रिस्पॉन्स हुआ गया? बहुत अच्छा, वो जो आपके सामने आ जा रहा है स्पष्ट दिख रहा है। 26 में बच्चों में से 24 बच्चों का क्लियर होना कोई आसान बात नहीं है। ये एक भोजन नहीं है, बैठा दिया जिमा दिया। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। और भी लोग आप बताएं, आप कहाँ से हैं? मेरा गांव कुहाड़ है जी। और मेरी यहाँ पोती पढ़ रही है 5वीं क्लास में जी। और उसने सैनिक स्कूल का क्वालिफाई किया है। और मेरे को लगता है स्कूल का। अच्छा, कितने साल से जो आपका बच्चा था वो यहाँ? नहीं, फर्स्ट में एडमिशन हुआ। अच्छा। हाँ, पहले वहाँ कृष्णा स्कूल में पढ़ते थे, अभी यहाँ पढ़ रहे हैं। और यहाँ इसने जो प्रिंसिपल हैं इनसे काफ़ी मतलब अच्छा मतलब हमें वो मिल रहा है हर चीज़ का।
और बढ़िया मतलब बच्चों का देखभाल और हर साइड से पढ़ाई में बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। लॉकडाउन ना होता तो शायद बच्चे और कुछ आगे जाते। अच्छा, आपने लॉकडाउन की बात की, तो लॉकडाउन के अंदर भी क्या ऐसी ही केयर थी बच्चों की? नहीं, लॉकडाउन के अंदर जैसे बच्चों को हम टेलीफोन से क्लास से चलती थी तो वो बच्चे क्या गाने वगैरह ज़्यादा सुनते थे, कर ही नहीं पाते थे बिल्कुल भी। देते थे उनको टेलीफोन, फिर एक बार बोले ओके मैम, उसके बाद गेम चालू। ठीक है। अच्छा, उस समय पे बच्चों की पढ़ाई हो नहीं पाती थी। तो जैसे ही स्कूल खुला है इतनी मेहनत किया है कि बहुत ही ज़्यादा, और बच्चों का बहुत ही, हम बिल्कुल खुश हैं इस स्कूल से और बहुत ही बढ़िया। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं। मैम, आप बताएं कहाँ से हैं? मैं सर गुड़ियानी से हूँ। गुड़ियानी से। आपका बच्चा यहाँ पे पढ़ता है? जी सर, सितंबर में एडमिशन हुआ था। एक्चुअली हस्बैंड गवर्नमेंट टीचर हैं और ट्रांसफ़र होके हम आए थे। तो सर ने मतलब इतना सपोर्ट किया और बच्चे के ऊपर भी इतना प्रेशर था, लेकिन यहाँ के टीचर्स ना इतने अच्छे थे कि उन्होंने बच्चे को ज़रा सा ये कमज़ोर भी नहीं होने दिया। उसका सिलेबस भी कवर करवाना था, सैनिक स्कूल की भी तैयारी करवानी थी। बस हम कह सकते हैं कि हमारी मेहनत कम और स्कूल की ज़्यादा थी। मोस्टली मुझे वही मिल रहे हैं जिन्होंने कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे एडमिशन करवाया और अभी जो रिजल्ट है वो भी आ गया। तो ये ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए सर, पेरेंट्स, हर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के ऊपर मेहनत करता है, लेकिन अगर उसको अच्छे टीचर मिलते हैं तो वो तो सोने पे सुहागा है। और यहाँ के सारे टीचर बहुत ही कोऑपरेटिव जी, और साथ में जो प्रिंसिपल सर जो मोटिवेशन देते हैं ना, वो तो अद्भुत है, बहुत ही अच्छा। अच्छा, और जो स्कूल्स हैं, क्योंकि आपके बच्चे और भी स्कूलों में पढ़ेंगे, आपने बताया कि अभी तो आप ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे पहुँचे, तो उस वहाँ पे जहाँ भी स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते थे, वहाँ में और यहाँ में कोई डिफरेंस देखा नहीं देखा? देखो सर, टीचर कोई भी हुआ अच्छे से ही हैंडल करके चलता है बच्चे को। ठीक है ना, हम किसी भी टीचर को हम ये नहीं कह सकते कि उसने मेहनत नहीं की। नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई डिफरेंस देखा कि नहीं देखा? थोड़ा सा सिर्फ एक मेथड ये होता है पढ़ाने का, नहीं किसी टीचर का कुछ ज़्यादा समझ में आता है, किसी का थोड़ा सा कम आ जाता है। लेकिन ये हमारी किस्मत कह लो या बच्चे की किस्मत कह लो, सारे टीचर बहुत अच्छे मिले। मतलब सबसे बड़ी जो बात है वो मोटिवेशन की। जी सर, यहाँ पे मोटिवेशन अच्छा। जी सर, हार्ड वर्किंग भी है, बहुत मेहनत की है। थैंक यू मैम। और भी लोग हैं हमारे साथ, चलिए उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आप बताएं, आप कहाँ से? हम जी सादत नगर से। सादत नगर गांव से। कितने दिन से बच्चे आपके हैं? हमारा बच्चा जी करीब 4 साल से है। 4 साल से यहीं पे पढ़ रहे हैं। तो इन 4 साल के दौरान में अभी जाकर के आपके बच्चे का जो सिलेक्शन है, आपके बच्चे का सैनिक स्कूल में हुआ? हाँ जी, सिलेक्शन सैनिक से हुआ। इस स्कूल के बारे में क्या देख रहे हैं? स्कूल बढ़िया स्कूल है जी, बच्चे के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, पढ़ाई अच्छी करवाते हैं और बहुत बढ़िया हिसाब किताब से रखते हैं। जी, अच्छा, घर पे भी आपके पास कॉल वगैरह जाते हैं? हाँ जी, कॉल जाती है घर पे। कोई भी काम होता है या बच्चा कोई गलत काम करता है, गलती करता है तो कॉल जाती है। अच्छा, तो उस टाइम पे कॉल कर देते हैं आपको? चलो, बहुत बढ़िया है सर। और जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं हमारे साथ में। मैं आप बताएं मैम, आपके बच्चे भी यहाँ पे पढ़ते होंगे? हाँ जी, बिल्कुल, इसी साल डाले थे बच्चे हमने। 2 बच्चे हैं मेरे, एक बेटा एक बेटी, दोनों, एक 9th में है, एक 8th में है। अच्छा, दोनों ही बच्चों का सिलेक्शन हो गया? एक का हुआ है? एक लड़कियों का तो अभी होगा नहीं, 9th में 6 से शुरू कर रहे हैं सैनिक में, पर बेटे का हुआ है, क्वालिफाइड हो गया बच्चा। तो अब की बार ही आपने डाले बच्चे? मैं और भी कई लोगों से पूछा, ज़्यादातर फर्स्ट टाइम वाले ही यहाँ पे। हाँ जी, बिल्कुल। तो फर्स्ट टाइम है तो क्या देख करके आपने यहाँ पे एडमिशन करवाया? और इन्होंने तो पीछे भी मैं आया था यहाँ पे, तो उस टाइम पे बोल रहे थे कि हम तो एनुअल चार्जेस भी नहीं लेते। बाकी क्या ये सही है? हाँ जी, बिल्कुल सच है, एनुअल चार्जेस नहीं लिए गए हैं यहाँ पे। क्या ओनली मंथली फीस के ऊपर चल रहे हैं? हाँ, मंथली फीस ली गई है और ट्रांसपोर्ट चार्जेस लिए गए हैं। अच्छा, आप बताएं, क्या सच में ऐसा है कि सिर्फ मंथली फीस ली जा रही है? बिल्कुल, हमारा बच्चा 134 में सिलेक्शन हुआ था जी, जी 4th क्लास से। तो बच्चे बोलते हैं कि हमारी हर बच्चे की तरह जो मानी फीस भर रहे हैं उन बच्चों की भी अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। जी जी, 134A में भी वैसी ही केयर सबको मिल रही है? सबकी, हाँ, सबकी एक साथ है जी। हाँ जी, चलो, बहुत बढ़िया। और भी हम अंदर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ का जो पूरा एरिया है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अंदर चल के अब हम देखने की और जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो यहाँ भी मौजूद हैं। तो उनसे भी चलिए हम जान लेते हैं। स्कूल के अंदर का जो डेकोरम है वो तो आप पहले भी देख चुके हैं, लेकिन अभी भी आप देख पा रहे हैं जो डेकोरम यहाँ का बना हुआ है, उसको आप यहाँ अपनी आंखों से देख सकते हैं। किस तरीके का जो डेकोरम बनाया गया है यहाँ पे, वो सारी चीज़ें मुझे पेरेंट्स से लग रहे हैं सभी। तो इनसे भी मैं बात कर लेता हूँ। आपका बच्चा यहाँ पे पढ़ता है? यस, मेरा बच्चा यहाँ पे पढ़ता है जी। तो क्या आपके बच्चे का भी सिलेक्शन अभी हुआ है? हाँ, सैनिक स्कूल में हुआ है मेरे बच्चे। कितने टाइम से पढ़ रहे बच्चे यहाँ पे? बच्चे 2016 से पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे। अच्छा, 2016 से। हाँ। तो अभी अगर हम कोरोना की बात करें तो कोरोना के टाइम पे बच्चों का क्या हाल था? काफ़ी इम्प्रूवमेंट था। हालांकि बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई कोविड के चक्कर में, ऑनलाइन क्लासेस था। तो मेरा बच्चा 5th क्लास में था, तो जब तक फुल ध्यान नहीं दोगे तो
बच्चा नहीं करता, वो मोबाइल में गेम खेलने लग जाता। पर यहाँ की पाथफाइंडर टीम ने बहुत ही अच्छी मेहनत की है और हमारा बच्चे को बहुत ही मुझ तक पहुँचाया। अच्छा, उस टाइम पे ध्यान दिया जाता था जब आपने अभी बताया कि बच्चे मोबाइल में गेम खेलने लगते, क्या उस टाइम भी कोई कॉल वगैरह घर पे जाते? बिल्कुल बिल्कुल आते थे जी, पेरेंट्स का कंटिन्यू कोऑपरेट रहता था, स्टाफ का पेरेंट्स का खाली फ़ोन किए जाते थे और काफ़ी कोऑपरेटिव स्टाफ है जी। तो अब अगर हम फिलहाल की बात करें, आज की बात करें, आज आप लोग यहाँ पे आए हैं, सिलेक्शंस स्कूल ने दिए हैं, तो आपने क्या यहाँ पे कुछ अलग से कुछ देखा है या कैसे क्या है? देखो, हर बच्चे का जब भी कुछ चीज़ के लिए होता तो पेरेंट्स को कुछ अलग से तो फीलिंग होती है, तो कुछ अलग से देखने को मिला। बहुत ही बढ़िया फैकल्टी रखी हुई है पाथफाइंडर स्कूल ने। और तो मैं तो गांव मुसेपुर से बिलोंग करता हूं, टू मच डिस्टेंस है, काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है। मेरे एरिया में भी काफ़ी स्कूल है, मैं सूरज को भी छोड़ के आता हूँ, RPS को भी छोड़ के आता हूँ, यदुवंशी, कैनाल वैली, सतलज स्कूल मॉडर्न। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। मतलब आपने यहाँ पे ट्रस्ट किया, सबसे बड़ी बात किया, यस, ट्रस्ट किया है। और मैं रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन नेवी, तो मैंने भी रिसर्च किया है काफ़ी। रेवाड़ी भी मेरे इतना ही नज़दीक पड़ता है, आपको पता होगा, मुझसेपुर का डिस्टेंस, और काफ़ी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला। मैं संतुष्ट हूँ सर। जी। तो बच्चे भी बैठे हुए हैं, इन्हीं बच्चों का सिलेक्शन हुआ है? उस बच्चे का। अच्छा, इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ। चलिए इसके बाद आते। बेटा, आपका सिलेक्शन हुआ है? यस सर। किस में हुआ है? सर सैनिक स्कूल में। सैनिक स्कूल में। तो यहाँ पे कैसी पढ़ाई होती है आपके स्कूल में? सर मेरे लिए तो सब समझ में आता है, जो समझ में नहीं आता वो मैं पूछ लेता हूँ, तब भी नहीं आता तो सर मैं मैम से कह देता हूँ सर। अच्छा, फिर अच्छा लगता है मेरे को ये। कोरोना टाइम में पढ़ाई की थी या खेले थे सिर्फ? सर पढ़ाई भी की थी, खेले भी थे। अच्छा, खेले भी थे। जब यहाँ से सर काम देते थे आपको, तो उस टाइम पे काम करते थे या उस टाइम पे गेम खेलते थे आप मोबाइल के सर? अंदर? काम करते थे, फिर रात को अगर जब भी टीवी का सिंगल नहीं आता था तब तो खेल लेते थे। अच्छा, उस टाइम पे गेम खेलते थे। तो बच्चे भी अपनी जो बातें हैं वो साफ तौर पे बता रहे हैं कि कैसे हम क्या करते थे। चलिए, और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये भी शायद पेरेंट्स ही बैठे हैं, आप भी पेरेंट्स हैं सर? चलिए, उनसे भी हम पहले बात कर लेते हैं और सारी चीज़ें जानने की एक एक करके कोशिश करते हैं। सर आप बताएं, आपका बच्चा यहाँ कितने साल से? मेरा बच्चा सर अभी 1 साल से ही है जी। उससे पहले गुड़गांव रहा, कोरोना के बाद यहाँ आए थे जी। उसके बाद कोरोना के बाद में आपने बच्चे को यहाँ पे एंटर करवाया, तो क्या देख के करवाया? ये स्कूल का माहौल और स्कूल की जो टीम है उसका पूरा सपोर्ट मिला जी। हाँ जी। आप एक ही बच्चे के पेरेंट्स हैं? हाँ जी। तो आप बताएं, क्या देखा था आपने यहाँ पे जब स्कूल में आए फर्स्ट टाइम? स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना था हमने, बोले बहुत अच्छी फैसिलिटी भी, सब चीज़ बहुत अच्छे से है। टीचर्स बच्चे की अच्छे से वो देखभाल करते हैं और अच्छे से मतलब उनको करते हैं, पढ़ाते हैं जी। हाँ जी। तो पहले साल में मेरे बच्चे ने इतना ज़्यादा कुछ मतलब सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम के लिए किया है, तो इस वजह से आप लोग, बच्चा हमारे साथ में मौजूद। आपका सिलेक्शन हुआ है? किस में हुआ बताएं पहले? सैनिक स्कूल में। सैनिक स्कूल में कितने साल से पढ़ रहे हो आप यहाँ पे? ये पहला साल है। पहला साल है। पहले साल में इतना इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ? यहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं तो वहाँ पे टीचर्स सिखाते हैं एक्स्ट्रा में, और यहाँ पे स्कूल में भी सिखाते हैं टीचर्स। अच्छा, पढ़ाई करते हो? यस सर। कोरोना में किए पढ़ाई कर? यस सर। गेम तो नहीं खेलेंगे? खेले ना? यस सर। पढ़ने के टाइम पे भी? नो सर, पढ़ने के टाइम पे नहीं। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पे जो बच्चे हैं वो अपनी चीज़ें हैं वो बता देते हैं एक तरीके से, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो सिलेक्शन है वो काफ़ी। और यहाँ हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो प्रिंसिपल का रूम है वो यहीं पे मौजूद है, वहाँ भी जाएंगे, लेकिन पहले पूरा का पूरा जो डेकोरम है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ का आप इधर जो रिसेप्शन है उसका भी डेकोरम देख सकते हैं, और साथ में जो पूरा यहाँ का माहौल है उसको आप एक बार सरसरी दृष्टि से अगर देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ भी आप देख पाएंगे कि किस तरीके से जो माहौल है वो तैयार करने की कोशिश की गई है। और वहाँ पे एक यहाँ से जो हमें रजिस्ट्रार हैं वो वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हम पहले भी आए थे और इनसे हमने बात की थी और आज भी मैं इन्हीं से बात करूँगा। सर, आप पहले भी हम आए थे यहाँ पे और उस टाइम भी मिले थे, आपने रिज़ल्ट के बारे में बातें की थी। आज 26 में से 24 बच्चों का सिलेक्शन आप लोगों ने करवा दिया, और मोस्टली जहाँ भी जिस भी पेरेंट्स से मैं पूछने की कोशिश करूँ वो कह रहे कि इसी साल हमने एडमिशन करवाए थे। तो ऐसा क्या है? देखिए अमित भाई, धन्यवाद आपका, आप यहाँ हमारे एक छोटे से बुलावे पधारे, तो मैं चाहूँगा कि पूरे पाथफाइंडर परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। दूसरा क्या था कि पेरेंट को तो हम पहले भी, मैंने आपको जब लास्ट आपने मेरा इंटरव्यू लिया था उस टाइम मैंने एक बात आपको बोली थी कि
पेरेंट का विश्वास था कि पाथफाइंडर इस बार क्या कुछ नया करेगा, तो वो चीज़ें हमने करके दिखाई है, ना कि करनी और कथनी में हमारी में कोई अंतर नहीं है। दूसरी बात यह है कि 26 बच्चों में से 24 बच्चों का सिलेक्शन होना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस इलाके के लिए भी, और हम तो पेरेंट का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया और विश्वास के ऊपर हम सब लोग खरे उतरे। रही बात टीचर्स की, लास्ट टाइम भी मैंने ये कहा था कि मेरा टीचर और मेरे बच्चे वर्ल्ड के बेस्ट टीचर हैं और वर्ल्ड के बेस्ट बच्चे हैं, क्योंकि हमें बच्चों के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, तभी बच्चे उस चीज़ को अपना आउटपुट दे पाएंगे। जी, तो अगर हम यहाँ के एरियाज़ की बात करें, क्या सबसे ज़्यादा सिलेक्शन आप ही ने दिए? पूरे कोसली क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस हमारे हैं जी। और रही बात, मैं फिर उस बात के ऊपर आऊँगा कि मैंने जो बताया था, स्कूल ने कोचिंग के लिए भी पेरेंट से कोई पैसा नहीं लिया जी। हमने केवल जो फीस थी उसी फीस में बच्चों को पढ़ाया। जो हमें अपनी तरफ से नोट्स प्रोवाइड करने थे वो भी हमने, स्कूल ने बच्चों को प्रोवाइड किया, उसके लिए भी हमने कोई पैसा नहीं लिया। देख लो सर, मैं पेरेंट्स से पूछूंगा, आप पेरेंट्स से पता कर लेना जो भी है। हम बिल्कुल पहले भी आपको बिल्कुल साफ बताया था कि भाई हमने कोई पैसा पेरेंट्स से नहीं लिया। संदीप सर का क्या है कि उनकी एक सोच थी, इस इलाके में आए, मैंने पहले भी बताया था कि जिसकी नीति और नीयत ठीक हो उसका साथ ईश्वर भी देता है, तो वही चीज़ें इनके साथ है। इन्होंने टीचर्स पे भरोसा जताया, पेरेंट ने साथ दिया और रिजल्ट आपके सामने है। शायद और शायद इतना बड़ा रिजल्ट इस इलाके में किसी ने नहीं दिया, और हम तो ये कहना चाहेंगे अभी हमारी शुरुआत हुई है, आगे आगे और भी अच्छे रिजल्ट इस इलाके को देंगे। आगे की अगर बात करूं, अभी तो सिर्फ सैनिक स्कूल की बात हुई है, तो आगे अगर इसी सवाल से मैं निकालूं, क्या आपको कोई अंदर से वो भी है कि हमने अपने बच्चों को इतना सिखाया, इतना पढ़ाया, आगे चल करके यही बच्चे हमें और भी रिजल्ट्स दे सकते थे, लेकिन अब तो सैनिक स्कूल में चले गए? सर, सैनिक स्कूल का सिलेक्शन भी एक बहुत बड़ा सिलेक्शन है बच्चे के लिए। बच्चे ने बहुत अच्छी सी मेहनत की है, तब जाके सैनिक स्कूल का पेपर इन्होंने क्रैक किया है। हमें खुशी है, हमने बहुत अच्छा सा पौधा तैयार किया है। आने वाले समय में वो बच्चा समाज को फल देगा। उसका जो सिलेक्शन हुआ है वो टीचर्स की बदौलत हुआ है, उनके पेरेंट की बदौलत हुआ है। कोविड टाइम में भी पेरेंट ने भी बच्चों के साथ बहुत सारी मदद की है, ताकि वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी टाइम पे लेते रहें। तो अब आगे के क्या प्लान्स हैं? सर, आगे के प्लान तो हमारे पहले भी बताया था मैंने आपको, इस इलाके में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना है। चाहे किसी भी क्षेत्र में हम एजुकेशन के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, जो भी हमारी मदद रहेगी, हम पेरेंट्स से फिर यही बात कहते हैं कि आप आइए, आके देखिए, स्कूल के परिणाम देखिए। ये ना देखिए कि मैं किसी को क्रिटिसाइज़ तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बात तो आई उसको बता देता हूँ। हमने हमेशा फेयर रिजल्ट दिए हैं। ये कभी नहीं दिखाया कि उस क्लास में बच्चे तो होते हैं 70, लेकिन रिजल्ट छप जाते हैं उसके 170 जी। तो वो चीज़ें हमने पहले भी नहीं दिखाई, और फिर हम तो यही कह रहे हैं कि हमारे पास केवल फीस और किराया है। आप पेरेंट्स से हम तो यही गुजारिश करते हैं कि आप स्कूल में आइए, एक बहुत अच्छे लेवल का स्कूल आपके लिए बनाया है, और ताकि इस इलाके में शिक्षा की लिए दशा और दिशा को बदलने का काम करें। सर, अंदर चल के मैं एक बार प्रिंसिपल सर से भी बात कर लेता हूँ, वहाँ भी हम देखते हैं कि क्या वहाँ जो पूरा का पूरा जो यहाँ पे जानने को मिला है, क्या वहाँ भी हम ऐसी ही जो चीज़ें हैं वो जानने। चलिए, जो वाइस प्रिंसिपल हैं हमारे साथ वो भी मौजूद हैं, मोनिका जी, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। मैम, स्कूल के जो चर्चे हैं वो थोड़े दूर तक होने लगे, क्या कारण? This is all the hard work and persistent work which our students and our teachers are doing. This is all about the hard work only. I always tell my students to take the small step every day, because every small step which they are taking takes them closer to their goals. So सबसे बड़ी चीज़, the biggest challenge the students are facing is the focus. थोड़े समय के लिए they are focusing on the studies, फिर रुक जाते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है। तो what is the basic funda? बेसिक फंडा इज़, हमें अपने बच्चों को रेगुलर प्रोत्साहन देना चाहिए। वी जस्ट पुश देम टू डू समथिंग, खाली नहीं छोड़ना है।
तो हम भी वही कर रहे हैं कि हम बिल्कुल भी बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते हैं, मीन्स कि वो लोग अपने गोल से भटक जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो हम भी वही करते हैं, बार बार उनको पुश करते रहते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं जिससे कि वो आगे बढ़ते रहें और अपना नाम कमाएं, स्कूल का नाम करें। अच्छा, कोई भी स्कूल हो वो एक पेरेंट्स के तौर पे जो उनके पेरेंट्स या अभिभावक हैं बच्चों के, उनसे क्या चाहता है, मतलब क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनकी? सिर्फ एक चीज़ कि वो अपने बच्चों पे घर पे ध्यान दें, कोई गलत एक्टिविटी ना करे बच्चा, जितना टाइम वो अपनी स्टडीज़ को दे उतना प्रॉपरली दे। पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि अगर बच्चा थोड़े टाइम के लिए मोबाइल पे कुछ देख भी रहा है तो पेरेंट्स को पता होना चाहिए वो क्या देख रहा है। सबसे मैं हमेशा पेरेंट्स को भी ये बात कहती हूँ कि सबसे बड़ा जो धन है वो है बच्चे। अगर बच्चे कामयाब हो जाते हैं तो पेरेंट्स को कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ अपने आप होता चला जाता है। इसलिए दे मस्ट बी फोकस्ड ऑन देयर चिल्ड्रन। उनको पता होना चाहिए उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, सिर्फ घर पे थोड़ा वो ध्यान दें बच्चों की स्टडीज़ पे। मैं जानती हूँ कि दिस इज़ रूरल बैकग्राउंड और पेरेंट्स को नहीं आता है, वो ध्यान नहीं दे पाते हैं इतना कि उनकी एजुकेशन पे वो नहीं फोकस कर पाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। अभी हमने एक पेरेंट से बात की थी बाहर, जो कोरोना अभी गुजरा है, हाँ। उस दौरान में वो बताते हैं कि बच्चों को हम पढ़ने के लिए जैसे मोबाइल देते थे तो गेम खेलने लगते। बिल्कुल बिल्कुल। तो तभी मैं कह रही हूँ कि वो जो टाइम था ना, दैट इज़ वेरी क्रिटिकल। दैट्स वाई आई विल से वन थिंग कि द वर्ल्ड, द सोसाइटी, there we can see a lot of changes everywhere, but one thing which is not changed, that is our persistent efforts towards the education, the goals which we have set towards the education। जो भी हमने सेट किया था वो सब हम अभी भी कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, उनको पढ़ा रहे हैं, उनको एक गोल दिया हुआ है that you have to achieve this thing। Now the next goal is NTSC। The students who have cracked Sainik school exam this time, now their next goal is NTSC। अगर कोई भी अभिभावक होता है, पेरेंट्स होता है, तो ये आई थिंक जो सवाल है वो कोई पूछता नहीं होगा, लेकिन उनको किसी भी स्कूल के अंदर जा कर के, या अपने जो टीचर्स हैं, जैसे आप वाइस प्रिंसिपल हैं, तो उनसे जा कर के क्या सवाल करना चाहिए? अभिभावक को उनको ये पूछना चाहिए कि हमारा बच्चा ठीक से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, उसका फोकस स्टडीज़ पे है कि नहीं है, वो किसी गलत संगत में तो नहीं है, बिकॉज टीचर्स कैन बेटर टेल। 6 hours the teachers are giving to the students, they have a lot of focus on the students। एक एक बच्चे के बारे में टीचर्स को पता होता है, तो बेटर दे कैन आस्क दिस क्वेश्चन कि मेरा बच्चा किसी गलत कंपनी में तो नहीं है, गलत दोस्तों में तो नहीं है। तो स्कूल का भी सबसे बड़ा फोकस यही रहना चाहिए कि सबसे पहले बच्चे को अच्छी कंपनी प्रोवाइड करें, और वो हम आप देख ही रहे हैं कि वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू प्रोवाइड अ गुड कंपनी टू द स्टूडेंट्स, टू प्रोवाइड गुड एनवायरनमेंट टू द स्टूडेंट्स, एंड आई होप कि बच्चे अच्छा करेंगे, आगे भी इन फ्यूचर भी बच्चे अच्छा करेंगे। अगर स्टूडेंट्स की बात करूं तो क्या एक वो मैसेज है जो आप उनको देना चाहेंगे फ्यूचर के लिए? सी सर, मैं बच्चों को बार बार एक ही मैसेज देती हूँ कि टफ टाइम नेवर रिमेन्स, द वन थिंग विच रिमेन्स इज़ द टफ पीपल, सो बी टफ। दैट इज़ द ओनली मैसेज विच आई वॉन्ट टू गिव द स्टूडेंट्स। फोकस ऑन योर स्टडीज़, every small step which they will take, those steps will take them towards their goal। so focus is necessary। धीरे धीरे कहते हैं ना, धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए। so same thing is there। अगर फोकस रहेंगे, सब कुछ अच्छे से करेंगे, तो definitely success will be theirs। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो मोनिका जी भी हमारे साथ में थी और इन्होंने भी बताया कि स्टूडेंट के अंदर और टीचर के अंदर क्या कुछ होना चाहिए, या फिर टीचर्स से जो पेरेंट्स हैं उनको क्या यहाँ पे आकर के जानना चाहिए, पूछना चाहिए, ताकि उनको अपने बच्चे के बारे में सही सही चीज़ें पता लग सकें। और आप भी अगर कहीं भी जाते हैं, चाहे इवन किसी भी स्कूल में आप जाते हैं, तो वहाँ पे जा कर के अपने जो आपका बेटा है, बेटी है, आपका जो भी वहाँ पे पढ़ रहा है, तो उसके बारे में जानने का आपको भी अधिकार है। तो आप भी जा कर के वहाँ पे आगे चलते हैं और सर के पास अब जाने की कोशिश करेंगे अंदर, क्योंकि पहले भी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और पहले का जो माहौल है वो भी मैं यहाँ का देख चुका हूँ। और जैसे ही पहले हम यहाँ पे पहुँचे थे तो उस दिन भी मैंने आपको दिखाया था, सर से हमने उस दिन भी बात की थी और आज भी हम इन्हीं से बात करने वाले हैं। तो आगे चल करके सर, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। अभी आपके स्कूल के
26 फॉर्म अप्लाई हुए और उसमें से 24 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। बाहर भी मैंने जो पेरेंट्स हैं उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने बताया कि मोस्टली जो बच्चे थे वो अब की बार ही आपके स्कूल में एंटर हुए थे। तो इतने दिन में कैसे क्या डिफरेंस आता है? सर डिफरेंस इज़ ऑल अबाउट मोटिवेशन। जो दूसरे स्कूल में या मेरी एजुकेशन में डिफरेंस है, इनफैक्ट मेरी एक सीनियर रहे हैं, उन्होंने मेरे से कहा कि संदीप भाई आपने डंडे कम लगाए, अदरवाइज़ और स्कोर अच्छा आता। मैंने कहा कि मैं ये बात नहीं मानता, मैंने कहा कि मैंने प्यार कम दिया, वो एक गैप रहा कोरोना की वजह से, अदरवाइज़ रिज़ल्ट और अच्छा होता। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप बच्चे को मोटिवेट करते हैं, कॉन्टिन्यूस टच में रहते हैं और पेरेंट्स से प्रॉपर कम्युनिकेशन बनाए रखते हैं तो रिजल्ट्स डेफिनेटली आते हैं। और सामने आपने देखा कि ये, और इनफैक्ट कुछ स्कूल वाले कह रहे थे कि संदीप ने कोई ना कोई तो जुगाड़ लगाया है। आई एम वेरी मच क्लियर कि अगर मेरा अपना बच्चा भी होता तो मैं इस चीज़ के लिए कभी नहीं जाता। अगर हम इस चीज़ के लिए जाते हैं, इट मीन्स वी आर स्पॉइलिंग आवर जनरेशन, दैट आई विल नॉट डू, दैट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। और बच्चे बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, मैं तो इसका क्रेडिट स्पेशली टीचर्स को देता हूँ। आई यूज़ टू बिजी इन अदर वर्क्स, बट हाँ कभी कभी मेरा बच्चों से बात करने का मन करता है तो मैं उनको मोटिवेट करता हूँ और सही गलत का डिफरेंस बताता हूँ। ये उसी का रिजल्ट है। जी, आपने अभी कहा कि बहुत से जो स्कूल्स हैं वो आपके बारे में बोले, एलिगेशन माने चाहे कुछ भी माने उनको, लेकिन क्या हकीकत में ऐसा कोई जुगाड़ करना पड़ता है लोगों को? सर करने वाले करते भी हैं। इनफैक्ट जो सैनिक स्कूल के नाम पे एक अच्छा खासा पैसा भी लेते हैं, अकेडमीज़ भी बहुत सारी चल रही हैं, बट मेरा ये मानना है कि ये एक प्लेटफॉर्म है, एक ऑल इंडिया लेवल का, जब बच्चे की लाइफ में पहला टेस्ट होता है जो ऑल इंडिया लेवल का है, जब उसमें बच्चा बैठता है तो पेरेंट्स को भी अपने बच्चे का लेवल का पता लगता है, हमें भी, और एक बच्चे को पुश मिलता है कि हाँ मैं कहीं स्टैंड करता हूँ। और उसी के एक मोटिवेशन के लिए आज छोटा सा प्रोग्राम भी रखा हुआ था। और ये बच्चे विल चेंज देम अ लॉट। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल, अब आपने इन बच्चों को यहाँ पे तैयार किया, मतलब एक नर्सरी के तरीके से आपने तैयार किया, जैसे एक पौधे को तैयार किया जाता है, और अब इन बच्चों का सिलेक्शन सैनिक स्कूल में हो गया, तो क्या आपको आगे चल करके, जैसे ये बच्चे अभी 10th क्लास में होते या 12th में होते, उस टाइम का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा लगता है या आज का रिजल्ट ज़्यादा? सर इनिशियली मेरे को बच्चे की सक्सेस से मतलब है। वो खुशी आज भी उतनी है, कल भी उतनी होती जी, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और ये एक फर्स्ट स्टेज है, पेरेंट्स भी उतने खुश हैं उतना ही मैं खुश हूँ। मुझे इस चीज़ में कोई, बिल्कुल बहुत से सोचते हैं कि भाई सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो जाएगा, बच्चा स्कूल से चला जाएगा, रेवेन्यू स्कूल का कम हो जाएगा, नहीं। वो बच्चे की सक्सेस है, वो उसे डिज़र्व करता है और उसी के बेसिस पे वो जा रहा है। तो मुझे खुशी है, फ़ख्र है कि मेरे बच्चा का सिलेक्शन हुआ। सर आपने मोटिवेशन की बात की थी, तो क्या सिर्फ मोटिवेशन ही वो चीज़ है जो एक बच्चे को ऊपर ला सकती है? एग्जैक्टली, सिर्फ एक मोटिवेशन ही ऐसी चीज़ है और एक बॉन्डिंग बच्चे के साथ। कभी कभार क्या होता है कि बच्चा कोई शरारत करता है तो उसके पेरेंट्स से भी छुपाना पड़ जाता है। लेटर ऑन जब इमोशनल कनेक्टिविटी आपकी उस बच्चे से हो जाती है तो उससे कह सकते हो कि बेटा एट दैट टाइम आई सपोर्टेड यू, अब आपको इसमें मेहनत करनी चाहिए। तो वो अपनापन महसूस करता है और वो आप जो कह रहे हो उसको फॉलो भी करता है और उसके रिजल्ट्स बहुत आउटस्टैंडिंग होते हैं। मेरा एक्सपीरियंस, आई वाज वेरी एग्रेसिव, मैं मतलब पहले बहुत डंडे यूज़ करता था और एक डर भी मेरे आज भी बच्चों में कायम है कि टीचर बोलता है कि संदीप सर के पास लेके जाए, नहीं, पहले वो डंडे का डर था, आज वो एक इमोशनल कनेक्टिविटी का डर है कि मुझे वहाँ जाके शर्म आएगी जो मैंने गलती की है, और बच्चा उसको एडमिट करता है तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। उस रियलाइजेशन सबसे बड़ी चीज़ है, उसको रियलाइज़ करना चाहिए। तो मोटिवेशन से जो रिजल्ट्स आते हैं उसका मुकाबला, आप एक बच्चे को आप ये कहो कि भाई तुम ये नहीं कर सकते, तुमने ये क्यों नहीं किया, तो उसके दिमाग में वो चीज़ साइकोलॉजिकली बैठ जाती है कि नहीं यार ये काम मुझसे नहीं होगा। बट अगर आप पुश करते रहो, मैं आपकी पीठ दिन में 4 बार थपता हूँ, जैसे गाँव में होता है ना कि भाई तू लड़ ले गैल कब जो कर लागो, तो 4 बार आप पीठ थपथपाओगे वो उठ के चल देगा। सेम विद द स्टूडेंट, तो आप उसकी 4 बार पीठ थपथपाओ कि बेटा यू कैन डू इट, मीन्स वो उसको कर लेगा। कहीं यूक्रेन और अमेरिका वाला सिस्टम तो नहीं, इट्स नॉट ऑल अबाउट दैट। नहीं, आई सिंपली फील कनेक्टिविटी कि मेरे बच्चे इलाके का नाम रोशन करे, और चाहे वो मेरे स्कूल का बच्चा हो चाहे दूसरे स्कूल का बच्चा हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर द गाइडेंस। और एक कनेक्टिविटी अच्छा लगता है, यू ऑलवेज फील रिमेन यंग, आपको एक यंग वाली फीलिंग आती रहती है जब आप बच्चों के बीच में रहते हो। उनके अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होती है, उनको सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है। सही बात है। तो अभी अगर हम बात करें, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं
वो भी यहाँ पे जो अपनी वीडियो उसको भी देखेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं उनके लिए मतलब क्या होना चाहिए, पेरेंट्स को क्या सोचना चाहिए एक बच्चे के बारे में अगर मैं बात करूँ, क्योंकि यहाँ तो आप मोटिवेशन देते हैं बच्चे को, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे मेहनत बहुत की होती है लेकिन उसके बावजूद भी वो सिलेक्ट नहीं हो पाते और जो पेरेंट्स का प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मेरा ये मानना है कि पेरेंट्स को प्रेशर नहीं डालना चाहिए। जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपसे बता रहा था कि एक मित्र का कॉल आया कि आपको डंडे यूज़ करने चाहिए थे, तो मैं पेरेंट्स से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमेशा पेरेंट्स को अपने बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए और कभी भी एजुकेशन के बिहाफ पे अगर अच्छा पढ़ रहा है तो ज़्यादा प्यार मिलेगा, कम पढ़ रहा है तो कम प्यार मिलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। समहाउ वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हम ये अक्सर मैंने देखा है, परवरिश करते हैं, बच्चा अगर कामयाब हो जाता है तो पेरेंट्स बहुत फ़ख्र से कहते हैं कि भाई देखा मेरो छोरो तो यो कर दियो। बट दूसरी तरफ अगर वो अपनी लाइफ में कुछ बेकार करता है या नहीं वो अचीव कर पाता है तो उसको उतना ही वो क्रिटिसाइज करते हैं। लोगों की धारणा है गांव में, तो कभी भी अपने बच्चे को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको सही गलत का डिफरेंस समझाना चाहिए। दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। अच्छा, अगर हम लोकेलिटी की बात करें, यहाँ की आसपास में जो भी रहते हैं, क्योंकि वहीं से बच्चे आपके पास आते हैं, तो मोस्टली बच्चों का जो व्यवहार है या फिर हर चीज़ का अगर वे ऑफ हम देखें हर चीज़ का, तो वो कैसा रहता है यहाँ के बच्चों का? क्या बच्चे हेजिटेट करते हैं या फिर आपको आकर के सीधी चीज़ें बता देते हैं जो भी उनके पास होती है, या जो भी जिन चीज़ों से वो शर्म करते हैं, एक तरीके से अभी आपने बोला कि शर्म लगेगी वहाँ पर जाने पर, तो क्या चीज़ें बता पाते हैं बच्चे यहाँ पर? एग्जैक्टली मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं टीचर्स को बाहर कर देता हूँ, कभी भी बात करता हूँ बच्चों से और उनसे बहुत क्लियरली पूछता हूँ कि बेटा क्या स्टेटस है, आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जब बच्चे को स्पेस मिलता है ना कि वो सिक्योर फील करता है कि नहीं मेरे ऊपर कोई फिजिकल पनिशमेंट नहीं मिलेगी, कोई हार्म नहीं होगा, तो वो अपनी बात विदाउट एनी हेजिटेशन बता जाते हैं, सो दैट जो कमियाँ हैं उनको हम ओवरकम कर पाते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई टीचर क्लास में अच्छा नहीं पढ़ा रहा है और उसी की प्रेजेंस में हम पूछ लेते हैं बच्चे से कि बताओ आपका टीचर कैसा पढ़ा रहा है, तो बट ऑब्वियस स्टूडेंट का रिस्पॉन्स ये रहता है कि नहीं हमारा टीचर अच्छा पढ़ा रहा है। बट मैं हमेशा एब्सेंस में पूछता हूँ, हालांकि कई बार टीचर्स को प्रॉब्लम होती है कि भाई सर हमारी एब्सेंस में क्यों बात करते हैं बच्चों से, तो उसमें एक फेयर रिस्पांस बच्चों की तरफ से मिल पाता है। और आई एम प्राउडली सेइंग कि भाई मेरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, और इसका जो क्रेडिट है मैं कंप्लीटली उनको देना चाहूँगा कि ये उन्हीं की मेहनत है कि जो इतनी बड़ी सक्सेस स्कूल को मिली है। सर 134A से भी बच्चे थे आपके पास जिनका सिलेक्शन हुआ है, मैंने अभी बाहर बात की है किसी से, तो उनके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? क्योंकि वहाँ तो मैंने सुन ही लिया है बाहर तो, लेकिन आप क्या सोचते हैं उन बच्चों के बारे में जो 134A से यहाँ पे एडमिशन मिलता है उनको, और अभी तो सरकार के साथ भी आप लोगों का काफ़ी कुछ चल रहा है, तो क्या विषय है पूरा? सर 134A एक गवर्नमेंट की दी हुई गाइडलाइन है। मेरा ये मानना है कि एक्चुअल में डिजर्विंग है तो उसको 134A के टैग की ज़रूरत नहीं है। सोसाइटी के दो लोग जस्टिफाई कर दें कि ये एक्चुअल में गरीब है और पढ़ना चाहता है, तो मेरे यहाँ किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है, उसको एजुकेशन लेने का उतना ही राइट है। तो मुझे नहीं लगता कि भाई 134A की ज़रूरत है उसको एडमिशन लेने के लिए। जेन्युइनली अगर गरीब है, कोई नेचुरली क्लैमिटी उसने फेस की है कि भाई फादर नहीं है या किसी दूसरी वजह से कोरोना में जॉब चली गई है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो जेन्युइनली गरीब है तो उसकी हेल्प करने में मुझे कोई आपत्ति किसी भी तरीके की नहीं है, बशर्ते है कि उसको समाज के दो लोग जस्टिफाई कर दें कि हाँ ये एक्चुअल में गरीब है, और उसके साथ कोई भेदभाव किसी भी तरीके का मेरे स्कूल में नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोचिंग के नाम पे मेरे यहाँ कोई अलग से चार्जेस किसी भी तरीके के नहीं लिए जाते हैं, और उसी में अभी सैनिक स्कूल की भी कोचिंग का चल रहा था, सेपरेट सेक्शन था, सब कुछ सेपरेट था, रिजल्ट्स आपके सामने हैं, कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं थी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम पे लोग पेरेंट्स से एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, और रिजल्ट आउटस्टैंडिंग है। That's it. अच्छा, अभी अगर हम बात करें सरकार के बीच में और स्कूल्स के बीच में, जो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके बीच में एक और मुद्दे को लेकर के पूरी जो चर्चाएं थी वो गर्म थी और सरकार को अब झुकना भी पड़ा है। अगर हम मान्यता की बात करें, क्योंकि बहुत से जो बच्चे थे 10th के वो एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, बैठ नहीं पा रहे थे एक तरीके से अगर हम बोलें तो वो पूरा का पूरा मुद्दा अब सरकार को उस पर झुकना पड़ा है। और आप लोगों ने भी सरकार के साथ में बात भी की, मीटिंग्स आपकी हुई, तो उस पूरे मुद्दे पर क्या राय है आपकी, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? कौन सा 10th क्लास की बात कर रहे हैं? जी 10th क्लास की बात कर रहे हैं। 8th का बोर्ड का था, और 10th के लिए जो बच्चे अभी एग्जाम में नहीं बैठ पा रहे थे, क्योंकि बहुत से स्कूलों के पास में मान्यता नहीं थी, जिन बच्चों को गवर्नमेंट ने उसको एफिलिएट कर दिया है, और किया है, लेकिन वो 1 साल के लिए किया है।
उसके बाद देखो नॉर्म्स तो हर स्कूल को फॉलो करने चाहिए, बट उसमें एक बड़ा ड्रॉबैक है। मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहूँगा। सपोज़ कोई स्कूल स्टेशन पे है, 500 गज में बना हुआ है, पुराने टाइम में उसको मान्यता दे दी गई है, बट आज उसको ये कहे कि उसको 1000 गज का प्लॉट करना है, तो स्टेशन के जो रेट हैं और स्पेस भी नहीं है वहाँ आसपास में, तो एक वो बेचारा किस तरीके से उसको बढ़ाएगा, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है वहाँ बढ़ाने का। तो मेरा ये मानना है कि जो जिनको पहले मान्यता दे दी गई थी, या तो कुछ नॉमिनल चार्ज फिल करा के उनको एक जो है परमानेंट रिकॉग्निशन दे देनी चाहिए। बट अगर गांव में स्कूल है, स्पेस अवेलेबिलिटी है, तो वो एरिया डिसाइड करके गवर्नमेंट को ऐसा कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए ताकि बच्चे के फ्यूचर दाव पे ना लगे। अभी आप 8th की बात कर रहे थे, मैं भी आपसे वही सवाल कर रहा था, तो क्या 8th के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, क्या मानते हैं? सर देखो एक डिफरेंस है उसमें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी हो चुकी है, और उसमें 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम का भी कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी बात, जो हमारे जो स्कूल हैं वो CBSE एफिलिएटेड हैं और CBSE एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। हरियाणा बोर्ड ने तो हमारे ऊपर चीज़ें थोप दी थी कि भाई आपको रजिस्टर करना है और आपको एग्ज़ाम दिलाने। एग्ज़ाम के लिए आप ये देखिए कि करिकुलम डिसाइड होता है, उसके बाद सब्जेक्ट सिलेबस का बाइफर्गेशन होता है कि इस चैप्टर से इतने मार्क्स का आएगा, इतने MCQs होंगे, इतने लॉन्ग आंसर टाइप होंगे, इतने स्मॉल होंगे। तो ऐसी कोई भी प्लानिंग जो है एजुकेशन बोर्ड की तरफ से नहीं थी, और हम लोगों ने बड़ा स्ट्रगल किया है इसको जो है ख़त्म कराने के लिए, और रामपाल जी ने भी काफ़ी मेहनत की है और बड़े लेवल पे पूरे स्टेट को यूनाइट किया है। देखो जो चीज़ें गलत हैं उसमें हमें गवर्नमेंट के भी अगेंस्ट जाना पड़ा, तो वी आर रेडी फॉर दैट। और जनरली बनता भी नहीं, क्योंकि कोरोना में बच्चे साइकोलॉजिकली पहले ही 10th और 12th के बोर्ड के लिए प्रिपेयर नहीं थे, तो हाउ कुड दे प्रिपेयर फॉर क्लास 8th एग्जामिनेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर CBSE हम पे इम्प्लीमेंट करती है तो हमें कोई इशू नहीं है दिलाने, क्योंकि हम बच्चे को कंपटीशन के लिए तैयार कर रहे हैं, तो बोर्ड तो एक बहुत नॉमिनल सी चीज़ है, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। CBSE 10th का भी जो बोर्ड है वो नहीं लेना चाहती, तो आप, अगर मैं आपकी अपनी राय पूछूं तो क्या राय है, 12th के अंदर बोर्ड एग्जामिनेशन होने चाहिए या फिर सिर्फ जहाँ पे हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाते हैं वहीं पे ऐसा कुछ होना चाहिए? सर मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी जो 12th का रिज़ल्ट है वो मेनली सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए काम आता है या कॉलेज में एडमिशन के लिए काम आता है। उसमें समहाउ के कुछ एक हमारे यहाँ बड़ा ट्रेंड है जो गवर्नमेंट स्कूल्स में है या और जो HBSC के स्कूल है, चिटिंग का बहुत ज़्यादा हो, जिससे इंटेलिजेंट बच्चा है। अभी आपने देखा पिछले कोरोना काल में 500 में से 500 ऐसे बच्चों के नंबर है जो सही ढंग से लिखना तक नहीं जानते। तो मैं ये मानता हूँ इससे जो है एजुकेशन की जो क्वालिटी पे है वो एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है, और इसी को देखते हुए 17 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपना एंट्रेंस जो है स्टार्ट करने जा रही है। पहले DU नहीं रखती थी, उससे क्या है कि जो अपने एरिया के बच्चे हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, और जो बच्चे चिटिंग करके ऊपर जा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं जो है बैकफुट पे आना पड़ेगा, और ये पढ़ने वाले बच्चे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो एक कंपटीशन का माहौल है स्कूल में, तो मेरा मानना है कि बच्चे की ऑल अराउंड जो डेवलपमेंट है, वेदर इट रिलेट्स टू स्पोकन, और दूसरा आप देखेंगे कि संस्कार कल्चर जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। एक चिड़चिड़ापन बच्चों में बढ़ा है। लॉकडाउन में आपका भी बच्चा होगा, मोबाइल आप दे दो, थोड़ी देर बाद उससे जब आप वापस मांगते हो तो उसका बिहेवियर अलग होता है। तो समहाउ वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, कि हमें, क्योंकि समय नहीं है, दौड़ रहे हैं कि भाई हाँ समय नहीं है, उसको ठीक है आप ये रखो करो, बट वट ही और शी इज़ डूइंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। उस पर नज़र रखना, उसके साथ बैठना, उसकी चीज़ों को बांटना। अभी आपने कहा कि जो स्कूल्स हैं उनको मे बी जो बोर्ड है वो नहीं वो करना चाहिए कंडक्ट, लेकिन उसके बावजूद अब मैं देख पा रहा हूँ, या काफ़ी स्कूल, हर स्कूल की नहीं कहूँगा लेकिन मोस्टली स्कूल ऐसे हैं, अगर नॉन बोर्ड एग्जामिनेशन होता है तो हमने देखा है काफ़ी टाइम पे कि बच्चा डिज़र्व नहीं करता 33% मार्क्स, लेकिन उसको 90% अबाउ दे दिए जाते, तो वो बच्चे कहाँ तक स्टैंड कर पाएंगे आगे? सर इसमें मैं मानता हूँ कि बोर्ड को एक ऐसी जो है ऑब्जर्वेशन टीम बनानी चाहिए, दोज हु आर डूइंग गुड फॉर एजुकेशन, कि उसका एक ऑब्जर्वेशन क्राइटेरिया स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसका असेसमेंट होना चाहिए, उसको क्रॉस वेरीफाई किया जाना चाहिए। जैसा कि CBSE ने लास्ट ईयर जैसे मार्क्स लगवाए थे, तो CBSE की तरफ से टीम खुद RO साहब ने विजिट किया था स्कूल्स को, पेपर्स क्रॉस चेक किए गए थे, तो उसकी एक प्रॉपर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए कि भाई क्या जो है वो फेयरली हुआ या
नहीं हुआ, तो उस पे वॉच आउट रखना ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं ये मानता हूँ कि जो स्कूल ऐसा कर रहे हैं या मार्क्स दे रहे हैं वो एक जनरेशन को स्पॉइल कर रहे हैं, वो हमारे देश को स्पॉइल कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सर आगे की अगर बात करें तो क्या प्लान्स? सर प्लान्स एज सच कुछ नहीं है स्पेशल। अभी जिन बच्चों का एनडीए क्वालिफाई हो रखा था उनके एसएसबी पे फोकस है, तो ऐसे ही जो चैलेंजेस नए नए सामने आते जाते हैं उन पे वर्कआउट करते हैं, प्लानिंग करते हैं, फीडबैक रखते हैं, ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। बट स्पोर्ट्स का थोड़ा और इम्प्रूवमेंट का है मेरा। हालांकि हम डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 पे हैं, मैं प्राउडली ये बात कह रहा हूँ, बट स्टिल देयर इज़ अ स्कोप, तो उसमें और इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं एंड विल गेट बैक विद गुड रिजल्ट्स। जी, क्या स्पोर्ट्स में भी कुछ बढ़ाने की सोच रहे हैं कि अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की कि अलग अलग फील्ड के अंदर, तो वो भी क्या बढ़ाने की कोशिश? हाँ, उसमें शूटिंग का है मेरा, क्योंकि बहुत से बच्चे इंटरेस्टेड है शूटिंग में अभी, तो शूटिंग का जो सेटअप है वो उसको जल्दी इंस्टॉल करेंगे सो दैट हमारे इलाके के बच्चे वैसे भी मतलब स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो स्कूल को नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट करें। थैंक यू सर। पहले भी हम आपके पास आए थे, आज भी आए, तो सारी चीज़ें जो है वो जानने का मौका मिलता है आपसे बार बार। थैंक यू सर। तो यहाँ हम संदीप जी के पास भी आए थे, जो कि यहाँ के आप इनको डायरेक्टर भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, जो भी हैं वो यही हैं जो सारी चीज़ों को यहाँ से बैठ करके कंडक्ट करते हैं। लेकिन अगर सारी चीज़ों की बात की जाए, इन्होंने बताया कि जो मोटिवेशन है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए, या अगर किसी भी इंसान की बात की जाए, क्योंकि अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए मोटिवेशन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन यहाँ आपने क्या कुछ देखा, क्योंकि पेरेंट्स से भी मैंने पूछा है और सर से भी मैंने पूछा है, अगर आपको कुछ सिमिलर लगता है तो आप बताएं, अदरवाइज आप जो भी कमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, दिल खोल के आप कमेंट करें और जो भी आपको लगता है वो आप बताएं। लेकिन यहाँ पे आकर के नहीं, बल्कि जो पेरेंट्स हैं उनसे आप जा कर के पूछें कि क्या सही में उनके बच्चे के सिलेक्शंस हुए हैं या फिर इस स्कूल के कितने सिलेक्शंस हुए हैं, और उसके साथ साथ ये भी पूछें कि यहाँ पे जो स्टडी है वो कैसी हो रही है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।